नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज आपको लग रहा होगा कि आज सुदर्शना मैम ने हमारे लिए कौन सी कविता लाई है या व्याकरण संसार का पाठ लाया है। छात्रों, आज मैंने आपके लिए लाई है कविता। वो कविता सीबीएसई में कक्षा 6ठी के लिए दी गई है, वर्षा की विदाई। छात्रों, वर्षा ऋतु किसी को पसंद नहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता। वर्षा मतलब बारिश। बारिश का मौसम छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आता है। वो चाहे बड़ा हो, वो चाहे बूढ़ा हो, हर एक को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। छात्रों, आज हम देखेंगे वर्षा की विदाई। इस कविता का मैं पहले कविता परिचय दूंगी। कवि का परिचय देकर फिर मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। उसके बाद हम कविता का भावार्थ समझ लेंगे। छात्रों, देखिए, यह कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। साहित्य जगत के प्रखर लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी माने जाते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। छात्रों, इनके पिता का नाम नंदनलाल चतुर्वेदी है। ये इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी तथा उनका स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने खुद के अध्ययन के द्वारा ही उन्होंने घर पर ही अलग अलग भाषाओं का अध्ययन किया था। छात्रों, उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान उनको था। बच्चों, अर्जित किया था, अच्छा ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे हम। हिमकिरीटनी, यह इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। हिमतरंगिनी, माता, वेणुलो गुंजेधरा, युगचर, समर्पण, मरण ज्वारा, काजल, साहित्य के देवता, समय के पांव, बिजुरी, कृष्णार्जुन युद्ध, अमीर इरादे गरीब इरादे आदि, ये सारे प्रसिद्ध रचनाएं इनकी है। छात्रों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर भारत सरकार द्वारा 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला था। छात्रों, देखिए, इनके कविता में किसके बारे में बताया गया है? वर्षा की विदाई। छात्रों, हम पहले विदाई शब्द का अर्थ देखेंगे। विदा करना मतलब प्यार से किसी को आदर पूर्वक भेज देना। हमारे भारतीय संस्कृति में बहन की विदाई की जाती है, बेटी की विदाई की जाती है। विदाई करना मतलब शादी के बाद हम अपने लड़की को भेज देते हैं उसके ससुराल, अपने बहन को भेज देते हैं, भाई अपने बहन को भेज देता है, माँ अपने बेटी को भेज देती है, माँ और पिताजी। विदाई इस शब्द का गहन अर्थ है। छात्रों, विदा इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है विदा करना, मतलब किसी को आदर पूर्वक छोड़ना। तो इस प्रकार से उन्होंने इस कविता में कल्पना की है कि हमने अब वर्षा के मौसम की विदाई की है। और इसके बाद कौन सा मौसम आता है? छात्रों, जब हम गर्मी के मौसम को विदा करते हैं तो बारिश का मौसम आ जाता है, और जब हम बारिश के मौसम को विदा करते हैं तो हमारा ठंड का मौसम शुरू होता है। तो इस कविता के माध्यम से वर्षा की विदाई कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कहना चाहते हैं, हम ये कविता के माध्यम से देखेंगे। छात्रों, उसके पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। छात्रों, वृष्टि। वृष्टि शब्द का अर्थ है वर्षा या बरसात। वृष्टि का अर्थ है मतलब पुष्पवृष्टि, मतलब फूलों की बरसात होना, ऊपर से पुष्पवृष्टि करते देखो। फिर वृष्टि होना मतलब बारिश होना, बरसात होना। फिर रीत जाना मतलब खाली हो जाना। कछार मतलब नदी तट की भूमि, जिसे हम कछार बोलते हैं। कछार मतलब नदी के तट की भूमि। व्रंत। व्रंत मतलब छात्रों डंडल। सरोह मतलब तालाबों में। सरों में मतलब तालाबों में। पंखनिया मतलब पंखनियों को मतलब पंछियों को। पक्षियों को भी कह सकते हैं हम, पंछी और पक्षी दोनों कह सकते हैं। फिर सरों मतलब तालाबों में। अवसान मतलब मृत्यु, समाप्त होना। या निधियां मतलब संपत्ति और धन दौलत। निधियां मतलब संपत्ति और धन दौलत।
छात्रों, मैं अब आपको कविता का पठन करके दिखाऊंगी। पठन के साथ साथ हम नए शब्दों के अर्थ भी जान लेंगे और उसके बाद मैं छात्रों आपको भावार्थ बताऊंगी। चलिए देखते हैं। कविता का नाम है वर्षा की विदाई। वर्षा ने आज विदाई ली, वर्षा ने आज विदाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली, जाड़े ने कुछ अंगड़ाई ली। प्रकृति ने पावस बूंदों से, प्रकृति ने पावस बूंदों से रक्षण की नव भरपाई ली, रक्षण की नव भरपाई ली। दूसरा चरण है छात्रों, सूरज के किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे, सूरज की किरणों के पथ से काले काले आवरण हटे। डूबे टीले महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे, डूबे टीली महकन उठी, दिन की रातों के चरण हटे। पहले उदार थी गगन वृष्टि, पहले उदार थी गगन वृष्टि, अब तो उदार हो उठे खेत, अब तो उदार हो उठे खेत। यह उगोग आई बहार, यह उगोग आई बहार, वह लहराने लग गई रेत, वह लहराने लग गई रेत। अगला चरण है, ऊपर से नीचे गिरने के, ऊपर से नीचे गिरने के दिन रीत गए छवियाँ छाई, ऊपर से नीचे गिरने के दिन रीत गए छवियाँ छाई। नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई, अब पुनः बांसुरी बजा उठे, अब पुनः बांसुरी बजा उठे। ब्रज के यमुना वाले कछार, ब्रज के यमुना वाले कछार। धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए किनारे नदियों के, धुल गए गगन में घना पार, धुल गए गगन में घना अपार। अब सहज हो गई गति के व्रंत, अब सहज हो गए गति के व्रंत, जाना नदियों के आर पार, जाना नदियों के आर पार। अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वारे है द्वार द्वार, अब खेतों के घर अन्नों की बंधन वारे है द्वार द्वार। नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलांबर पाया, नालों नदियों सागरों सरों ने नभ से नीलांबर पाया। खेतों की मिट्टी काली माँ, खेतों की मिट्टी काली माँ, उठे वे हरे हरे सब हो जाए, उठे वो हरे हरे सब हो आए। मलया नील खेल रही छवि से, मलया नील खेल रही छवि से, पंखनियों ने कल गान किए, पंखनियों ने कल गान किए। कलियां उठ आई वृंतों पर, कलियां उठ आई वृंतों पर, फूलों को नव मेहमान किए, फूलों को नव मेहमान किए। गिरने गिरने तक तरल रहस्यों, गिरने गिरने के तरल रहस्यों का सहसा अवसान हुआ। दाएं बाएं से उठी पवन, उठते पौधों का मान हुआ। आने लग गई धरा पर, अंतिम चरण है छात्रों, आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि सी प्यारी की, आने लग गई धरा पर भी मौसमी हवा छवि प्यारी की। यादों में लौट रही निधियां मनमोहन कुंज बिहारी की। छात्रों, हमारे कवि अपने कविता के माध्यम से वर्षा की विदाई के बाद का मौसम बताने की कोशिश कर रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश का है, लेकिन वहाँ पे नज़दीक ही उत्तर प्रदेश में वो ब्रज, ब्रज मतलब छात्रों जहाँ पे श्री कृष्ण पैदा हुए थे, उनको वहाँ पे ब्रजवासी बोला जाता है। वहाँ पे गोकुल है, मथुरा है, ये सारे शहर उनके नज़दीक थे। तो उन्होंने अंत में जो बताया है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा भावार्थ बता दूंगी। छात्रों, आज के वीडियो में मैंने कविता का पठन किया है, कवि परिचय दिया है और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए। छात्रों, अगले वीडियो में हम इसका भावार्थ देखेंगे। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।